हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भई कर जोरि बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाके मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक पंच परमेष्ठी का स्वरूप कौन सी परमेष्ठी की सुना रही है? अनंत परमेष्ठी की बोलो। जो गृहस्थ बना अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार हत्या कर्मों को नाश कर अनंत चतुष्टयधारी रूप विराजमान हुए हैं वे अनंत परमेष्ठी। बढ़िया। सिद्ध परमेष्ठी बोले संतान के जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनिगण साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके कुछ समय पश्चात चार अघाती कर्मों का नाश कर समस्त परद्रव्यों से संबंध छूट जाने पर लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप विराजमान हुए हैं। अन्य द्रवकर्म भावकर्म नौकर्मों से का अभाव होने पर समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। उनके समकित दर्शन ज्ञान गुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरवान मेरा बात गुण सिद्ध थे। ऐसे सिद्ध होकर परमेश्वर आचार्य का स्वरूप बोलेंगे कुछ लाइन? आचार्य ने पहले साधु समझ लेकिन मैंने आचार्य का पूछा है। जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चार की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर संघ के नायक हुए हैं और अधिकतर स्वरूप में लंबी रहते हैं। जो मुख्यतः से मुख्य रूप से तो स्वरूप में निकट रहते हैं और जो दीक्षा लेना चाहते दीक्षा योग्य जानकर उनको दीक्षा देते। क्यों देते हैं दीक्षा? क्यों देते हैं? वो स्वरूप में लीन रहते हैं ना, फिर दीक्षा क्यों देते हैं? रागांश के उदय से लोभी जीवों को उपदेश देते हैं। कौन से लोभी? धन के लोभी, धन के लोभी, यश के लोभी, रूप के लोभी, धर्म के लोभी जीवों को। या तो वो क्या देवी में तो थोड़ा बढ़ाना की इतनी बड़ी बोली सारा इतनी बड़ी नहीं है, ये तो छोटी है। बड़ी तो पूरी मैंने तो मोक्षा प्रकाशक वाली तो आपको कही नहीं, ये तो बालबोध की बोली है। अब आप मोक्षा प्रकाशक में याद करो पूरी, फिर अनंत की सिद्धि की मोक्षा प्रकाशक वाली
वो तो पॉइंट बना के आप अपने हिसाब से उसके पॉइंट बना लो, इसमें ये ये तो बालबोध वाली कही है मैंने। बालबोध वाली इसलिए भी कही है कि काफी लोगों को पहले से आधी अधूरी कच्ची याद है, तो उसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ये वाले तो आप बहुत, मेरे हिसाब से तो वो आप लोगों के लिए बड़ी रहेगी पूरी। अगर जो मोक्षा प्रकाशक में वो पूरा तोड़ना बोला इन्होंने, पूरा नहीं बोला है, पूरा नहीं बोला। बालबोध भाग 3 में कल आंटी ने फोटो भी भेज दिया ग्रुप में, वो बालबोध भाग 3 वाली का ही कहा था मैंने आपको। और पूरी ये वाली करें तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए हम तालियां बजाएंगे स्पेशल अलग से, जो पूरी ये वाली कर लेंगे। इसलिए चले, आचार्य के ढंग से कौन बता रहे हैं? आभांडिया बोलेंगे। भाभी आप कौन सी परमेश्वरी की सुनाएंगे? बोलिए। जो सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से जो प्रधान पद प्राप्त करे हुए हैं और अपने निज स्वरूप में, हाँ, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही लीन रहते हैं। और कभी कभी रागांश के उदय से, फिर 3 काम है रागांश के उदय से। क्या काम करते हैं? धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान दीक्षा देते हैं, और अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले आचार्य परमेश्वरी कहलाते हैं। आप 5 पॉइंट्स में याद कर लो। पहली लाइन तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए। फिर मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, परंतु कभी कभी रागांश के उदय से। फिर ये 3 पॉइंट सारी डेफिनेशन को इस तरह से तोड़ के थोड़ा अपने हिसाब से उसको सेट कर लेंगे ना, इसमें ये बातें याद करने के, तो उस हिसाब से याद हो जाएगी। और अपने सब कहाँ गए? तुम्हारे सासू माँ कहाँ गई आजकल? आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अपनाकर, शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो शुद्ध उपयोग रहते हैं, पर द्रव्यों से अहम बुद्धि धारण नहीं करते हैं, पर भावों से ममत्व नहीं करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। कषायांश के उदय से यदि शुभ भाव हो उदय होता है, शुभ भावों का उदय होता है तो उसे हे मानते हैं। अशुभ भावों का तो उदय ही नहीं होता है। अशुभोपयोग का तो जिनके अस्तित्व ही नहीं रहा है, नहीं होता है। उदय शब्द नहीं बोला, अशुभोपयोग का तो जिनके अस्तित्व ही नहीं रहता है। 28 मूल गुणों का अखंड पालन करते हैं, 22% को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तत्वों का आदर करते हैं, 10 धर्मों को धारण करते हैं, मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति हेतु आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान रहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी। हाँ, बहुत सारा कवर कर लिया। 1-2 लाइनें छूटी है कोई, कि बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, उसे खींच कर नहीं, पर अच्छा है, बहुत बढ़िया बोला। उपाध्याय परमेश्वरी का स्वरूप बोलेंगे क्या बेला? अभी और आप में से तो मैं पूछूं, अभी तो ये राजेश आंटी आप बोलेंगे कोई सी? अरियंतो का, चलिए बोलिए। वे अनंत के लाभ बोल, कोई नहीं, अनंत का बोले, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। जो व्यस्तपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके अपने निज स्वभाव साधन द्वारा 4 कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय पद में विराजमान है।
बोलिए अमन। जो ग्रस्तपना त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करके अपने निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं वे अभिमानी हैं। चलिए मैं बोल रही हूँ बोलिए नहीं, आप लोगों को भी तुरंत ध्यान आ जाएगा, कोई विशेष बोलिए। हाँ, जो ग्रस्तपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा चार घातीय कर्मों को क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं और अपने अनंत ज्ञान के द्वारा अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों के युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, अपने अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं, अपने अनंत वीर्य द्वारा उस सामर्थ्य को धारण करते हैं, अपने अनंत सुख के द्वारा उस निर्विकल्प परम आनंद का अनुभव करते हैं और जो रागद्वेष से रहित होकर शांत रस रूप परिणमित हुए हैं और 18 प्रकार के दोषों से रहित होकर देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं, जिनका परम औदारिक शरीर होता है और जिनके वचनों के द्वारा लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, जिससे भव्य जीवों का कल्याण होता है और जिनका लौकिक जीवों के प्रभुत्व के कारण रूप अनेक प्रकार के अतिशय और लौकिक जीवों को के है को है लौकिक जीवों के प्रभुत्व के कारण रूप प्रभुत्व मान्य होना चाहिए, फिर मान्य वर्ड होना चाहिए, के प्रभुत्व मानने के कारण लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने के कारण रूप विविध प्रकार के अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्त पना होता है, जिनके इंद्र गंधर्व आदि उत्तम जीव सेवा पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे बहुत बढ़िया। आप ताली बजानी है कि नहीं इनके लिए? कर सकते हैं, देखो कर सकते हैं, ये भी अपनों में से तो है, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, युग पर मतलब एक साथ देवाधिदेवपना और देवाधिपना। देवाधिदेव, देवों के भी अधिदेव। हाँ, तो देव भी जिनके चरणों में झुकते हैं उनके, मतलब जो देव तो है ही देवगति के देव, और वो उनके भी जो देव हैं वो जिनके चरणों में झुक रहे हैं, तो देवाधिदेव पने को प्राप्त हुए हैं। ये उपाध्याय में देखो, ये देवाधिपना बोलते हैं तो वो भी देवाधिपना कहाँ बोलते हैं? देवाधिदेवपना, देवाधि तो अधूरा शब्द है, अपने आप में अधूरा ही है। देवाधि कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये अभी उसमें आया था पेज में, तो ये मैंने ना इसी वजह वो तो छपने में वो क्या होता है, इसमें टाइप में गड़बड़ हो हो जाती गया ना इस वजह से। है। देवाधि तो शब्द ही अलग है ना, अधूरा। उपाध्याय में ना ये आया था जो समस्त शास्त्रों का सार आप स्वरूप में एकाग्रता है, ये थोड़ा पॉइंट नहीं। समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? बिलहवी। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? आत्म स्वरूप में एकाग्रता। अधिकतर आत्म स्वरूप में एकाग्रत होना, ये समस्त शास्त्रों का सार है। तो वह लाइन में क्या लिखा है? तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। आत्म स्वरूप में एकाग्रता ऐसे ही बनेगा, ये ऐसा ही बनेगा। वो तो अपन वो क्या, इस लैंग्वेज को देखो दादा ने भी चेंज नहीं किया, ज्यादा थोड़ा बहुत किया है, क्योंकि ये लैंग्वेज वो मूल टोडरमल जी की है ना, तो हमें वही याद हो जाए और हमको उसका भाव समझ में आ जाए, उसका भाव समझ में लेना है, फिर वो लैंग्वेज याद हो जाएगी कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, कि समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है। तो अधिकतर तो वो आत्म स्वरूप में एकाग्रता जो सार है ना, अभी इसको निकाल दो। समस्त शास्त्रों का सार में अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं, समस्त शास्त्रों के सार में लीन रहते हैं। तो क्या है समस्त शास्त्रों का सार? आत्म स्वरूप में एकाग्रता। तो अब समझ में आएगा तो याद हो जाएगा।
वैसे तो याद करती है, पर वो एकाग्र सा आ गया ना बीच में, तो एकाग्र याद होना। आत्म स्वरूप में एकाग्र होना, तो वो आत्म स्वरूप में एकाग्र रहते हैं। अधिकतर तो आत्म स्वरूप में एकाग्र रहते हैं, पर कभी कभी कषायांश के उदय से फिर करना बुद्धि हो तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य जीवों को भी पढ़ाते हैं। पढ़ाना काम मुख्य काम नहीं है। देखो, आचार्य का मुख्य काम दीक्षा देना, उपदेश देना, प्रायश्चित देना, ये मुख्य काम नहीं है। आचार्य का मुख्य काम तो है निर्विकल्प स्वरूपाचरण में लीन रहना। उपाध्याय का मुख्य काम तो है आत्म स्वरूप में एकाग्र रहना, जो समझ शास्त्रों का सार है ना, आत्म स्वरूप में लीन रहना। लेकिन वो उनको राग का उदय, कषाय का उदय, संजुलन का उदय आ जाता है, तो फिर क्योंकि आत्म स्वरूप में लीन रहना ये मुख्य काम है, लेकिन लीन नहीं रहा जा रहा है, वो कषाय का उदय आ गया ना, तो लीन नहीं रहा जा रहा, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं, और कोई सामने ऐसा दिख जाए तो औरों को पढ़ाते हैं। ऐसा काम करने वाले वो उपाध्याय कहलाते हैं। ऐसे आचार्य भी मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूप, आचार्य सारा दिन ये काम नहीं करते रहते बैठे बैठे, लो आओ तुमको उपदेश दूं, लो आओ तुमको दीक्षा दूं। वो कभी कभी होता है। दिन भर क्या काम होता है कि दिन भर तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। ऐसे सारे दिन प्रायश्चित लाइन ही लगी रहती होगी। अब हम मुझे डॉक्टर के यहाँ लाइन लगी रहती है, हमको देखो हमको देखो। जैसे उनका पूरा जो संघ है वो उन्हीं के डिसिप्लिन में चलता है, तो फिर कुछ तो सिस्टम है। तो सिस्टम एक बार देखो, वो जो आचार्य उन जो और सामान्य साधु हैं, आचार्य उपाध्याय को छोड़ के जो सामान्य साधु हैं, उनका क्या काम है? उनका तो अपना वही पढ़ना, उनका काम भी तो यही है, आत्मा में लीन है ना। आचार्य उपाध्याय साधु का जो सामान्य स्वरूप है उसमें भी तो यही है ना कि वो आत्मा में, तो सब अपनी अपनी आत्मा में लीन है, हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, तो डिसिप्लिन की जरूरत कहाँ है? जैसे 3 बार जैसे गुरु का प्रणाम, वो सिस्टम में जरूरी नहीं है। वो इसीलिए वो बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच के नहीं करते, वो अपने आप ही होता है। देखो, एक तो ऐसे होता है कोई बच्चों में अपने आप ही ऐसे होते हैं, किसी को भी देखते हैं अपन एक बार बता देते हैं बच्चों को कि भी कोई आए तो जजमेंट करनी है, पैर छूना है। अब कोई बच्चे तो फिर अपने आप ही एक बार बता दिया, उसके बाद में आपको रोज रोज नहीं कहना पड़ता, किसी को भी देखेंगे पैर छुएंगे, जजमेंट करेंगे। और कोई ऐसे होते हैं कि कह के सामने कहो जजमेंट करो, इनको बड़े हो जाए 10, 12, 15 साल के तो भी जजमेंट करो, और फिर भी कभी तो करें कभी नहीं करें। तो जो योग्य होते हैं वो एक ही बार में सीख जाते हैं। पहली बात तो दीक्षा कौन लेता है कि दीक्षा लेने वाले को पहले मुनिचर्या का पूरा ज्ञान होता है, होना चाहिए, तभी दीक्षा लेगा। अब पता ही नहीं है कि यहाँ क्या सिस्टम होता है, बस हम दीक्षा ले ली। शादी भी हो रही होती ना, तो फिर लड़की को पता होता है ससुराल में जाना है तो वहाँ क्या करना होता होगा, कैसे रहना होता होगा। ऐसे थोड़ी ना है कि बस अब हमको क्या पता है यहाँ कैसे कर रहना है, हम तो वहाँ ऐसे नाइट सूट में घूमते थे, ऐसे थोड़ी ना होगा। ससुराल में ससुराल की तरह से रहेंगे। वहाँ तो हमको मम्मी रोटी बना के देती थी, हम तो मम्मी को कुछ भी कहते थे, ऐसा नहीं चलेगा ना। वो पहले नॉलेज होती है ना, घर वाले ज्ञान देते हैं, नहीं तो खुद ही शास्त्र पढ़ के, किताबें पढ़ के, जैसे भी टीवी देख के कि ये बहू का स्वरूप होता है, तो ऐसे ही मुनि का स्वरूप क्या है आप किसी से सुन के जानो, पढ़ के जानो, कुछ देख के जानो, आचरण देख के जानो। जो हमने वो देखे थे ना शिक्षाव्रत, उनका नाम शिक्षाव्रत क्यों है? वो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं कि मुनिराज का आचरण कैसे होता है, मुनिराज का आहार कैसे होता है। जब अतिथि संविभाग हम करेंगे, मुनिराज को आहार खुद देंगे, तो हमें पता लगेगा ना इनका आहार ऐसे होता है, फिर हम खुद मुनि बनेंगे। अब जैसे हम मान लो त्यागी व्रतियों को भोजन कराते हैं, तो हमको पता लगता है ना ये ऐसे होता है, शुद्धता इस तरह से होती है, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है, फिर हम भी ऐसे खाएंगे। तो मुनिराज को आहार देने पर हमको ये शिक्षा मिलती है। तो वो मुनि बनने से पहले उसको आचरण का ज्ञान होता है, तो वो पहले ही अब उनको पता है यहाँ इस तरह का व्यवहार। जैसे अब इनको बड़ों को ढोक देनी, शादी के बाद भी घर में भले ही हम मत दो मम्मी पापा को रोज सुबह उठते हैं, देनी चाहिए, लेकिन मान लो नहीं तो सिखा के भेजते ही नहीं अपने से बड़े, रोज ढोक देना, ये ऐसे करना। जैसे अपने यहाँ जयपुर में तो मंदिर से बाहर भले ही घर पे दे दियो, मंदिर से बाहर आने, अब आजकल तो गए वो जमाने, कोई है पुराने लोग, नहीं तो मंदिर के बाहर मिले तो फिर से ढोक देना, फिर शाम को लाइट का टाइम हो तो फिर से ढोक देना। तो एक बार फिर से सिखा के भेजते हैं कि नहीं भेजते?
दिनों में अभी सब यही चलता है, तो यही। हाँ, तो ये मुनिराजों का भी शेड्यूल कुछ होता है कि आपसे बड़े हैं जो आचार्य हैं, आचार्य की विनय, और वो अपने आप ही आती है ना, जो घर में बड़े हैं उनकी विनय अपने आप आएगी ना। जिसको थोड़ा सा भी विनय का विवेक है वो उनको समझ में आएगा, ये आचार्य हैं तो ये बड़े हैं तो उनकी विनय। अभी अपने यहाँ समझ लो दादा हैं, अब किसको कहना पड़ता है कि दादा आते हैं, अपने सबके ऐसे खड़े नहीं रहने अपने आप ही ऐसे हो जाता है। और कहीं अपन उनको देखेंगे तो जज ने मतलब पैर छूने का जो भी परिणाम वो ऑटोमेटिक आता ही है, इतना ज्ञान होता ही है। और जो नहीं है समझ लो वो तो अज्ञानी मूर्ख है, तो फिर क्या करें उसका। तो ये जैसे छोटे जैसे साधु, सामान्य साधु भी अगर स्वरूपाचरण में लीन हो गए तो उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो आचार्य भक्ति करें। हाँ, जिस समय अगर आत्मा में लीन है तो फिर कोई वो नहीं है, समय का कुछ। हाँ, वो होता, ऐसा होता नहीं है फिर। आचार्य से पहले साधु मोक्ष हो जाती है। हाँ, वो तो तीर्थंकर से पहले और सामान्य मोक्ष है। ऐसे ये केवल वो इसलिए होता है कि आप बस अगर स्वरूपाचरण में लीन हो तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये काम आपको करने हैं। जैसे अपन बच्चों को नहीं कहते, अब लड़की बड़ी हो गई मान लो, जैसे स्वस्ति है तो अब तू पढ़ रही है, क्या पढ़ाई कर रही है तो ठीक है, नहीं पढ़ रही तो आ जाए थोड़ा काम करा दे। ऐसी ना तुम फालतू इधर उधर डोल रहे हो, यूं ही बातें कर रहे हो खड़े, तो फिर हमारी मदद ही करा दो थोड़ी सी। तो ऐसे ही आप अगर जो आपका काम है पढ़ाई, मतलब मान लो स्वरूप में लीन रहने का काम है, आप वो कर रहे हो तो वेल, नहीं कर रहे हो तो फिर आ जाओ, जो अपना रूटीन का काम है वो करो। ऐसा है ना। और इसमें उल्टा हो गया कि आचार्य स्वरूपाचरण में लीन है और साधु नहीं है, तो फिर वो कोई ग्रुप जाएंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ भी जाएंगे वो करेंगे। हाँ, वो बाहर से करते रहो, अपने बाहर बैठ के करने का जो भी। हाँ, हो सकता है। चलो, ये तो अपन रिवीजन करेंगे ना, तो फिर से वापस नए नए प्रश्न। कोई भी शास्त्र, कल अरुण जी पंडित जी के क्लास में बात आई थी कि कोई भी शास्त्र पढ़ो, एक ही को पढ़ो और पूरा लग के पढ़ो और फिर एक में ही परफेक्ट हो जाओ। ऐसे नहीं अब ये पूरा हो गया फिर ये पूरा, मतलब पता लगा किसी में भी कुछ भी याद नहीं हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो एक में परफेक्ट है, अपन ये इसी को बार बार में, मतलब जितने भी शास्त्र है ना, एक बार में कंप्लीट अपन को लगे। हम तो कुछ लोगों का लगता है तो ये तो हमने पढ़ लिया, अपन छेड़ाला भी दोबारा पढ़ेंगे, अपन बालबोध भी दोबारा पढ़ेंगे ना, तो उसमें नया नया आएगा। ऐसा नहीं होता कि वो हो या तो कभी नहीं पढ़ती, तो ऐसा नहीं लगता ही पढ़ ली। अभी मोक्षा प्रकाशक अपन कितने पेज, 14 नंबर पेज आ गया ना अपना, और फिर से चले अपन प्रस्तावना में भी आ जाए ना, तो फिर नई नई बातें आएंगी कुछ ना कुछ। ऐसा एक बार में पूरा ऐसी तो मैं तो खुद ही हर रोज एक पैराग्राफ पीछे चलती हूँ, यूं ही कुछ ना कुछ नई नई बातें वो आती ही रहती हैं, और प्रश्न भी दिमाग में नए नए फिर उठते ही रहते हैं उसके संबंध में। ये वाली बात प्रूफ हो जाती है कि दरबार सिद्धि में जो 33,000 साधन है ना, उसमें हर बार नई नई बातें ही आती हैं। हाँ, और है क्योंकि ये जिनागम अगाध है ना, और जितना हम चिंतन करेंगे, जितना विचार करेंगे, उतनी नई नई, क्योंकि हर बार उस चीज पे क्लिक नहीं होता। अपन ने एक शास्त्र कितनी बार पढ़ा हो। अभी आज मैं वो देख रही थी, निशांती ने वो दिया था ना चेक करने को, तो जो प्रश्न मैंने दिया था सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है, और उन्होंने आंसर में लिखा है कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका की विशेषताएं। तो फिर मुझे लगा कि ये तो ठीक है, लेकिन इसका प्रश्न दूसरा होना चाहिए था। उसका प्रश्न ही होना चाहिए था कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका की क्या विशेषताएं हैं, और वो मतलब वो प्रश्न उस समय मुझे ख्याल में नहीं आया था। फिर उन्होंने वो जब लिख दिया ना, तब मुझे लगा कि ये प्रश्न भी और बन सकता था, अपन ये प्रश्न भी बना सकते थे। एक बार में नहीं आती सारी बातें ख्याल में। कल वो अरुण जी पंडित जी जो ज्योतिष देवों के और व्यंतर देवों के चैतालय की और साइज बिंबों की जो संख्या बता रहे थे, उसका फार्मूला बता रहे थे। हाँ, वो मुझे भी याद नहीं है, कुछ है वो साइज बता रहे थे, मैं क्या संख्या बता रहे थे, मैंने भी थोड़ा सा फार्मूला ध्यान नहीं है मुझे। मेरे को तो शब्द समझ में नहीं आया कि वो शब्द क्या बोल रहा है, याद नहीं है मुझे, देखना ही पड़ेगा या फिर उसको सुनना पड़ेगा फिर से कल वाले में क्या बता रहे थे। अच्छा, कल का एक प्रश्न अपन वापस कर ले। कल आप लोग कह रहे थे कि धर्म के युगपत होते हैं, धर्म युगल जोड़े से। फिर मैंने देखा वहां जाके, मैंने वापस पढ़ा
तो जो ये 4 गुण है तो अगुरु लघु तो फिर भी जोड़े से नहीं, मैंने कल ही कह दिया था ना यही बात कि ये जोड़े वाले धर्म नहीं है, लेकिन ये पर्याय रूप है डायरेक्टली। ये जो बात इनके गुण नहीं है, ये डायरेक्ट पर्याय रूप है, इसलिए इनको धर्म का। जो पर्याय रूप होते हैं उनको धर्म कहते हैं। जो गुण मतलब गुण है फिर उसकी पर्याय होती है, वो तो कह रहे हैं गुण। और जो डायरेक्टली पर्याय रूप में ही है, उसके लिए भी उदाहरण भी दिया था ना कि जो मतलब जैसे शब्द हैं, पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, उनकी पर्याय स्पर्श की 8, ख्याल में नहीं, स्पर्श की 8 पर्याय बोलिए आप। ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा और नरम, यही पता लगता है स्पर्श। ऐसे ही रस की खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ऐसे ही काला पीला नीला लाल सफेद, ये वर्ण की हो गई। और सुगंध और दुर्गंध। अब शब्द क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण है, उन गुणों की पर्याय है। शब्द क्या है? शब्द गुण नहीं है, शब्द खुद अपने आप में पर्याय है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये गुण है, फिर ज्ञान की मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान ये पर्याय, इस तरह से पर्याय है। लेकिन ये जो अमूर्त तत्व अगुरु लघुत्व ये है ना, ये डायरेक्ट पर्याय रूपी है, इसलिए वो डायरेक्ट पर्याय रूपी है, इसलिए इनको धर्म का। जो पर्याय रूपी होते हैं उनको धर्म कहते हैं, और मुख्य रूप से कहते हैं कि जो धर्म होते हैं वो युगल वाले होते हैं, इसलिए। हाँ चलिए बढ़े अपन आगे। तो वाचने सुनने योग्य शास्त्रों का वर्णन यहाँ किया कि वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उस प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना आदि कार्य भी जान लेना चाहिए। तो कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं कि जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें। तो ये जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें ऐसे शास्त्र में पढ़ने सुनने योग्य हैं। किसके मुंह से सुने? वक्ता का स्वरूप बता रहे हैं कि ऐसे शास्त्र को पढ़ने वाला कैसा होना चाहिए। देखो सबसे पहले वक्ता का स्वरूप बता रहे हैं, श्रोता का नहीं बता रहे। क्यों? उसके पीछे एक तो ये कि खुद अभी किस जगह पे बैठे हुए हैं, खुद वक्ता की जगह पे बैठे हुए हैं, तो पहले दूसरों का श्रोता का स्वरूप बताने लग जाए तो लोग कहें लो जी हमारा तो बता रहे हो, खुद का तो देखो पहले। तो पहले खुद का बता रहे हैं, अपनी प्रामाणिकता बता रहे हैं। ये ग्रंथ की प्रामाणिकता में ही ये बात बता रहे हैं कि शास्त्र कैसे वाचने सुनने योग्य हैं, और उस शास्त्रों को पढ़ने वाला उसी के मतलब कंटिन्यू मतलब उसी के संबंध में ये बात चल रही है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो वक्ता है, जो शास्त्र का कथन कर रहा है, किसके भी मुंह से कुछ भी सुन ले। ऐसे बोलते ना कि रथ्या पुरुष मतलब रास्ते चलते आदमी को ना तो उपदेश देना चाहिए ना उससे उपदेश लेना चाहिए। चलते फिरते कोई भी कुछ भी कह दे। अभी ये जैसे यूट्यूब है ना, ये यूट्यूब ऐसे ही है। अब पेपर न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज़पेपर में कुछ भी आ जाए, ये खाना चाहिए ऐसे करना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल। लेकिन वो लिखते हैं, वो सामान्य रूप से लिखते हैं, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो, हर चीज हर व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं होती है। एक व्यक्ति को आप बताओ, कोई भी चीज है, काजू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कोई को कब्जी करता है, कोई को लूज मोशन करता है। जिसके बीपी लो है उसको काजू बताते हैं, और जिसके बीपी हाई है उसको नुकसान। आपको कहे नहीं फायदा करती है चीज, खानी चाहिए खाए जाओ। तुम अपनी पोजीशन तो देखो कि तुम्हारे को फायदा करेगी कि नहीं करेगी। अब वहां तो बता देते हैं कुछ भी। तो ऐसे ही कौन से शास्त्र पढ़ने सुनने चाहिए, फिर किससे? ये जो योग्य वैद्य होगा, दवाई लेनी चाहिए, दवाई ले लो। दवाई किससे लेनी कि वो उसमें लिखा रहता है दवाइयों पे, जो एलोपैथी दवाइयां होती है ना, कि फिजिशियन की उसमें लें, उसके निगरानी में लें, उनकी वो रेफर करें कितनी डोज लेनी है, कैसे लेनी है, बस ले लो दवाई। गोली खरीद लो बाजार से, दुकान से, कितनी लेनी है। एज पूछते हैं, वेट पूछते हैं, छोटे बच्चों का तो कितने उम्र का है, फिर कितना वेट है, उस हिसाब से वो दवाई देते हैं। बच्चों की दवाइयां पौन चम्मच, चौथाई गोली, आधी गोली, ऐसे ऐसे करके देते हैं उनको वेट के हिसाब से।
हर किसी को हर कुछ थोड़ा ना। तो वो डॉक्टर, ये वक्ता कैसा होना चाहिए कि कोई से भी डॉक्टर को दिखा लो, क्या फर्क पड़ता है। आप बड़े बड़े अच्छे बहुत बड़ा नामी डॉक्टर है, उसको अपना छोटा बच्चा ले जाओ 2-3 महीने का, डॉक्टर है, बच्चों की समझ बच्चों का डॉक्टर ही समझेगा ये कैसे क्या होता है। ऐसे नहीं चलेगा काम। तो ये वक्ता का स्वरूप कि ये जो शास्त्र हैं, जो मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाले हैं, जो वाचने सुनने योग्य शास्त्र बताए, इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। इन शास्त्रों को पढ़ने वाले कौन होने चाहिए, इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। देखिए जो भी हेडिंग है ना, अपनी बात लिखी थी, वाचने सुनने, ये सब हेडिंग तो संपादन में लिखे गए हैं, वहां तो आप ऊपर से पढ़ो। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। ये कंटिन्यू है ऐसे कि ऐसे ही शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन ये शास्त्र किसके मुंह, कौन पढ़े, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, वो बता रहे हैं। यहाँ अपन पॉइंट्स डालेंगे, इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। अभी मुझे याद नहीं, मैंने मेरी बुक में तो मार्क किए थे कि कितने पॉइंट हो गए, 8-10 पॉइंट इसमें बनेंगे करीब। वक्ता का स्वरूप पहला, अभी तो यहाँ प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो से लगाइए पहला नंबर, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। कैसा होना चाहिए वक्ता? जैन श्रद्धान में दृढ़, श्रद्धान में पक्का। धर्म की श्रद्धा ही नहीं है और बैठ गए पढ़ने, वक्ता बनने। देखो एक तो वक्ता होता है वक्ता, और एक अपन क्या होते हैं, वक्ता बहुत है। वक्ता कब है? शराब पी के कुछ भी वक्ता है होते हैं, ये तो वक्ते रहते हैं ऐसे। वो वक्ता नहीं, ये वक्ता। ये जो मोक्ष मार्ग के प्रकाश करने वाले शास्त्र हैं, उनका वक्तापना, उनको कहने के अधिकारी वो कौन है कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्यों? क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। बैठ गए जैन धर्म का बोलने के लिए, खुद को ही विश्वास नहीं है। अब कुछ भी बात आएगी तो देखो चेहरा बता देता है अंदर की बात। आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, अंदर से आपको विश्वास है, तो आप जिस उससे बोलोगे, और कॉन्फिडेंट नहीं हो, खुद को ही विश्वास नहीं है, तो वो बोली में वो जोर वो आएगा ही नहीं। आप किसी डॉक्टर को खुद तो दिखाए नहीं, खुद ने तो कभी उनकी दवाई ली नहीं, और फिर उनकी बड़ाई करो, नहीं बहुत बढ़िया है, तुम दवाई लो बहुत बढ़िया है। फिर पूछेगा सामने वाला, आपने लिए? नहीं हमने तो कभी नहीं ली, देखो हमको तो कम जमता है। तो आपको नहीं जमता और हमको बता ऐसे वक्ता का कैसे इंप्रेशन पड़ेगा? खुद को ही श्रद्धान नहीं है। देखो अब लिखा तो है सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, लेकिन मुझे तो कम ही जमता है। इतना बड़ा कोई हो सकता है क्या कभी? कभी जाके देखा भी नहीं। अबे बोलने वाला ही ऐसे बोलेगा तो कैसे औरों को उसमें श्रद्धा नहीं करेगा? अभी कहते तो हैं कि वो तीर्थंकर परमात्मा पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर विराजमान होते हैं, वैसे लगता तो नहीं है, ऐसे आकाश में धर कैसे रहते होंगे? खुद ही कंफ्यूज हो तो कैसे आप देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कराएंगे कि आत्मा में ऐसे लीन कैसे रह सकते हैं कि वो आत्मा में लीन ही रहे, सांप डला है, चींटियां खा रही है, अब उनको उपयोग, मतलब ऐसे कैसे रह सकते हैं? ऐसे लगता है ना। तो खुद को ही श्रद्धा नहीं है, खुद को ही विश्वास नहीं है। पहली बात चाहे डॉक्टर के जाओ, चाहे धर्म के क्षेत्र में आओ, बिना विश्वास के असर नहीं होता। डॉक्टर की दवाई कितनी अच्छी हो, लेकिन विश्वास नहीं है ना, वो असर नहीं करती है। वो ऐसे बोलते ना, भोजन भी अपन करते हैं तो कब गुण करता है? अच्छे मन से, रुचि से, अच्छे मन से खाओ उसको, तब तो वो गुण करता है। अभी यहाँ श्रद्धान ही नहीं है और वक्ता बन गए तो दूसरों को कैसे आप धर्म में रुचि लगाओगे? वक्ता तो बना है, इसका मतलब ये है ना कि आप औरों को धर्म में जोड़ो। वक्ता बन के बैठ गए, खुद का ही ठिकाना नहीं है, खुद का ही डुलमुल स्थिति है। तो इसलिए वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं,
उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। जो सुनने वाले हैं वो तो पहले सुनने बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि कम बुद्धि वाले हैं, तब तो सुनने बैठे हैं, तो वो पहले ही हीन बुद्धि के धारक हैं। अब उनको, तुम खुद अश्रद्धानी हो तो उनको कुछ युक्ति लगा के श्रद्धानी करोगे कैसे। सनमारी, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। कहाँ लिखा है ये लाइन, याद आती है कोई प्राकृत की। दंसण मूलो धम्मो, दंसण मतलब श्रद्धान, दर्शन, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, मतलब सम्यक श्रद्धा। दंसण मूलो धम्मो नहीं पढ़ते महावीर जयंती वगैरह पे बैनर बनते हैं, महावीर जयंती पे तो खूब बैनर बनते हैं। दंसण मूलो धम्मो, ये अष्टपौड़ की गाथा है। चारित्रम खलु धम्मो, दर्शन है वो धर्म का मूल। मूल मतलब नींव। नींव दिखती है क्या, नींव दिखती है, दिखता क्या है, दिखता तो महल है ऊपर का वो, नींव दिखता। ऐसे ही सम्यक दर्शन दिखता नहीं है, एक एक चीज के पीछे मर्म है। सम्यक दर्शन को नींव कहा क्यों, क्योंकि नींव जड़ मूल वो दिखती नहीं है, वो अंदर रहती है, लेकिन वो बेस होती है, वो नींव है तो ढह जाएगा महल, कितना ऊंचा बनाओ। वो मूल है, बेस है, लेकिन दिखता नहीं है। सम्यक दर्शन धर्म का बेस है, आधार है, लेकिन दिखता नहीं। आप बाहर से किसी का सम्यक दर्शन देखना चाहो, चारित्र दिखता है, ऊपर का महल है ना वो दिखता है। तो चारित्र साक्षात धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र तो साक्षात धर्म है, वो दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे मूल क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है उसका, तो दर्शन। तो श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। अभी श्रद्धान ही नहीं है, मूल ही नहीं है, बिना नींव के कितनी मंजिल चढ़ा दो। कोई बिल्डर बना दे मकान और फिर पता लग जाए खरीदने वालों को कि नींव तो बना ही नहीं ना, कौन खरीदेगा, अपन खरीदेंगे। तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं, लाखों का मकान हजारों में दे रहे हैं, 20 लाख की जगह 20,000 में दे रहे हैं, कौन लेगा। ये पता ही नहीं, जरा सी आंधी में ही उड़ जाए, क्या पता चले 20,000 में डूबे। इसलिए मूल जरूरी है। अब श्रद्धान ही नहीं है, आप वक्ता बन के बैठे हो, देखो इसमें यार श्रद्धानी का है, इसका मतलब तो ये निकलता है कि जो जैन धर्म का वक्ता है वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। पहला तो वही है कि सम्यक दृष्टि पना ये जरूरी है कुछ भी बोलने से पहले, और नहीं तो फिर कम से कम उससे लग के, जैसे अभी जो बात थी ना कि वो असत्य पद नहीं मिल रहे, कि परंपरा से चल के कम से कम बाहरी व्यवहारिक श्रद्धान तो पक्का हो, तब तो आप सच मतलब सत्य प्ररूपण कर सकेंगे, नहीं तो फिर वो प्ररूपण ही गलत हो जाएगा। तो जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। इसलिए पहला विशेषता श्रोता के गुण, श्रोता की विशेष वक्ता क्या गुण, पहला गुण क्या है कि जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी हो। ये याद करना चालू कर दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगी, ये पहले सुनूंगी, क्योंकि पीछे जाते हैं तो पीछे के तो आप पहले ही भूल चुके हो, अभी नया और भूल जाओगे। देखिए दूसरा पुनश्च, जहां पुनश्च आएगा वहां नया पॉइंट चालू हो रहा है, समझ लेना है। वक्ता कैसा होना चाहिए, ये लिखेंगे भी खुद बार बार में। वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, जिसने विद्या का अभ्यास किया हो, ज्ञान का अभ्यास किया हो, और फिर शास्त्र पढ़ने योग्य उसको बुद्धि हुई हो। ऐसे ही कि ठीक है श्रद्धान है हमारा, बैठ गया आके, लेकिन पढ़ाई नहीं कुछ, श्रद्धान तो है लेकिन अभ्यास भी तो होना चाहिए शास्त्रों का। ऐसे कैसे बैठ जाए। जो वक्ता बनेगा, जो बोलेगा, अब जैसे उपाध्याय है तो उपाध्याय, कोई भी मुनिराज को उपाध्याय बना दो, कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, ये जरूरी है। तो वक्ता कौन हो, कि जिसने पहले विद्या शास्त्रों का अभ्यास किया हो, फिर ऐसा उनकी बुद्धि बन गई हो कि वो दूसरों को समझा सके, पढ़ा सके। खुद समझ में आ जाए। अपन जैसे सब लोग प्रवचन में बैठते हैं तो सबको समझ में आता है,
सब सुनते हैं, बरसों से सुन रहे हैं, मान लो सुशीला आंटी हैं, लग रहे हो आप इसको लोग, कैसे समझ आता है? लेकिन समझ में आता है, लेकिन अभी कहो पढ़ा दो समझा दो, तो वो चीज एक अलग हो जाती है कि पढ़ाना और खुद समझना। लेकिन वो वास्तव में अगर खुद का कंसेप्ट क्लियर होता है तो पढ़ाया जाता ही है, वो अपने आप समझाने में आ ही जाता है। कोई भी, ये आप लोग फील कर सकते हो खुद, जिस चीज का कंसेप्ट क्लियर है वो आप समझा दोगे। और कौन सी चीज के लिए अपन ये बोलते हैं हम नहीं समझा सकते, हमें तो आ गया हम समझा नहीं सकते, इसका मतलब है हमें आया भी नहीं है, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं है, ऐसी स्थिति है। तो जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। मैथ्स का कोई सवाल हो और फिर कोई पूछे कि तुम्हें आ गया समझ में, हाँ मुझे तो आ गया, तो फिर मुझे भी समझा दो। नहीं समझा नहीं सकता, तो अगर आ गया तो समझा कैसे नहीं सकते, और नहीं समझा सकते इसका मतलब है आया ही नहीं है, यही होता है ना। अगर कोई सम अपने को आ गया तो फिर क्या नहीं समझ, 2 और 2 कितने होते हैं, समझ में तो आ गया, बता नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हो। अब ऐसी शक्ति नहीं, आप दूसरों को समझाने, मतलब वक्ता बन के बैठे हो, वक्ता का मतलब है दूसरों कोई चीज किसी को समझा सको आप। अब आपको इतनी बुद्धि ही नहीं है कि आप उसको सिद्ध कर सको, समझा सको, बता सको, तो फिर वो वक्ता बनने का अधिकारी कैसे हो सकता है? चलेगा नहीं, कोई बन के बैठ भी जाएगा। नेता कौन बनता है, कौन चलता है, कौन टिकता है? फॉलोवर्स हो, जिसको बोलने की कला हो, वो दूसरों के माइंड में कुछ सेट कर सके कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे और हम कुछ ऐसे, नहीं तो फिर क्या पिट जाते, निकलो बाहर। स्टेज पे भी कौन जमता है, समझ लो कोई गाने आया, कोई एक्टिंग करने आया, कि जो उसमें उस तरह की योग्यता हो, नहीं तो क्या होता है वो टमाटर मिलते हैं ऊपर से तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हो। बहुत सारे अपन लोग देखते हैं, मतलब कुछ लोग, मतलब कुछ जी ऐसे होते हैं कि अपन बैठना चाहते हैं उनके स्वाध्याय में, प्रवचन में, और कुछ के में क्या अपन समझ नहीं पाते। कहीं वहाँ ऐसा नहीं है वक्ता की कोई कमी है, वहाँ तो अपनी भी उसकी हो जाती है कि हम उनकी अभिप्राय को समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी वक्ता है तो उनको अभी आगे आएगा कि श्रोताओं का मतलब वो समझ में आना चाहिए, उसको चेहरा देख के समझ में आना चाहिए, किसको समझ में हाँ भी किस तरह के लोग हैं, कैसे उनको अब बच्चे बैठे हैं और बच्चों के सामने आप बड़े शास्त्रों की बातें करो, तो बच्चों को भले ही बातें शास्त्रों की हो, ये बाल बोध है, ये सब अपन देख रहे हैं मोक्षा प्रकाशक की है, लेकिन उनको उनकी स्टाइल में समझा दिया। और बड़े सामने बैठे हैं तो उनको उनकी जैसे श्रोता होते हैं, मान लो कोई बिजनेसमैन वगैरह सामने बैठे तो उनको उनका उदाहरण देके समझाया जाता है। जिस टाइप के लोग होते हैं, कोई सीए हैं, एमबीए हैं, इस तरह के लोग हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया जाता है। जिस तरह के लोग बैठे हैं, कोई आईआईटीएंस बैठे होते हैं, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाया जाता है। और लेडीज बैठी होती हैं तो होम साइंस वाली बात में समझाया जाता है। वो ये अपने को मतलब तभी तो वक्ता बना होगा ना, कि किसको किस तरह से समझाया जाए। तो इसलिए उनको विद्याभ्यास करने से ऐसी बुद्धि प्रकट हुई हो। ये सेकंड हो गया। हाँ, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। कि सम्यक ज्ञान के द्वारा जितने भी व्यवहार निश्चय रूप जो व्याख्यान हुए उनका स्वरूप पहचानता हो। मेरा पेज चला गया। जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, जिसको निश्चय व्यवहार का ज्ञान हो, नयों का ज्ञान हो। क्या कह रहे हैं मतलब इसका, कि नयों का ज्ञान होना चाहिए। नयों के ज्ञान के बिना, ये जो वक्ता के वास्तव में गुण बता रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ गुण तो है वो केवल सिंगल मतलब वक्ता के, समझ लो अभी जैसे समझाना आना चाहिए ऐसा, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो श्रोता में भी होने चाहिए।
जैसे भी निश्चय व्यवहार का स्वरूप जानना, ये केवल वक्ता के लिए ही नहीं है, वो श्रोता भी तभी सफल होगा कि उसको निश्चय व्यवहार का स्वरूप पता हो। अभी श्रोता के भी गुण बताएंगे आगे। तो यहाँ तो अभी वक्ता की बात चल रही है कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा, देखो सम्यक ज्ञान शब्द लिख दिया यहाँ पे, क्या अर्थ निकल रहा है? वक्ता कौन होता है? सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी जीव ही होता है असली वक्ता। तो वास्तव में यानी ऑथोराइज्ड वक्ता, अधिकृत, जैन शासन का अधिकृत वक्ता कौन होता है? कि सम्यक दृष्टि हो। हाँ, क्योंकि वही तो जैन सिद्धांत में दृढ़ होगा। जब तक खुद को श्रद्धा सम्यक नहीं हुई तो वो दृढ़ का है, अभी वही जैन सिद्धांत में दृढ़ है, और उसी को विद्याभ्यास करने से ऐसी बुद्धि प्रकट हुई है, और उसी के ये सम्यक ज्ञान द्वारा निश्चय व्यवहारी रूप व्याख्यान का अभिप्राय। नए किसके प्रकट होते हैं? किसके होते हैं नए? ज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के नए होते हैं। वास्तव में मिथ्या दृष्टि के नए होते ही नहीं, नया भास है मिथ्या दृष्टि के। नए किसे कहते हैं? नए की परिभाषा क्या है? सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। सम्यक शुद्ध ज्ञान, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? कुशुद्ध ज्ञान है। सम्यक शुद्ध ज्ञान किसके होता है? सम्यक दृष्टि के होगा ना। देखो मति शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान सम्यक भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं। तो नए की परिभाषा क्या है? सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहते हैं। तो सम्यक शुद्ध ज्ञान किसके होता है? सम्यक दृष्टि के होगा। बाकी जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनके कौन सा ज्ञान होगा? मिथ्या शुद्ध ज्ञान, मिथ्या मति ज्ञान, जिसे हम कु बोलते हैं, कुमति कुशुद्ध। हाँ, नयों की अलग अलग टाइप की परिभाषाएं, जैसे जो अपन एक देश को ग्रहण करता है वो पढ़ते हैं, वो अलग है। अभी ये नए की दूसरे टाइप से परिभाषा है। प्रमाण किसे कहते हैं? अभी अब दूसरी परिभाषा है, वो पूरे अंश को ग्रहण करने वाला है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और उस सम्यक ज्ञान के एक अंश को, प्रमाण के अंश को नए कहते हैं ना। आगे परिभाषा निकल के, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और सम्यक शुद्ध ज्ञान मतलब उस सम्यक ज्ञान में से सम्यक शुद्ध ज्ञान के एक अंश को, प्रमाण का अंश क्या कहलाता है? नए कहलाता है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। अभी वहां लिखा है देह चेतन, वो समझ लो नहीं, वो अपनी गाथा है ना समय सार की, देह चेतन एक है, मतलब ऐसी गाथाओं में आता है ना, शरीर और आत्मा को एक कहने वाली गाथा है। मुझे गाथा 27वीं गाथा में है, जहाँ ऐसा कहा जाता है शरीर को ही आत्मा, कहीं कहीं किसी किसी गाथाओं में कहा जाता है ना, मुझे स्लिप हो रही है गाथा, जीव को एक जान, वो तो उसमें तो बहिरातम तत्व मुझे लिखा है, पर कहीं कहीं अपने प्रयोजन से ऐसे कहते हैं ना, जैसे ऐसे कहा ये चीटी चल रही है, ये मर नहीं जाए, ये जीव मर नहीं जाए नीचे, इस तरह से कहा। तो अब यहाँ किस अभिप्राय से चीटी को जीव कहा? शरीर दिखा, शरीर को जीव का, चीटी का क्या दिख रहा है हमको? शरीर देख के हमने कहा कि ये जीव, देखो जीव नहीं मर जाए। तो यहाँ किस प्रयोजन से कहा था? अहिंसा की सिद्धि के लिए उस शरीर और जीव को एक करके कहा। अब उसको निश्चय व्यवहार का पता नहीं, अकेला समझ थोड़ा सा पढ़ा कि देह और चेतन तो अलग अलग होते हैं, देह जीव को एक गिने, वो तो बहिरात्मा है, इसलिए हम तो ये शरीर अलग है आत्मा अलग है, इसलिए चीटी ये जीव तो कोई मरता ही नहीं है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है? ये आप जो कह रहे हो कि ये चीटी को जीव थोड़ी ना है, ये जो दिख रही है जीव तो दिखता ही नहीं है, जीव तो अमूर्तिक है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं, जहां जिस अभिप्राय से जैसा कहा गया हो, मान लो कोई चीज व्यवहार निश्चय रूप व्याख्यान होता है ना, घड़े का कर्ता कौन? घड़े का कर्ता, घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। अब निश्चय, हाँ व्यवहार से, लेकिन वैसे घड़ा कौन बनाता है? उपादान से बात करेंगे तो घड़ा तो मिट्टी से बनता है।
अब ये अगर ये दोनों को नहीं जाने कि उपादान की अपेक्षा से कहेंगे, निश्चय से कहेंगे तो घड़ा मिट्टी ने बनाया, लेकिन व्यवहार में कहेंगे तो घड़ा खरीदना होगा हमें, तो कि कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, वो तो व्यवहार का कथन है। कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, घड़ा तो मिट्टी बनाती है, तो कहाँ लेने जाए घड़ा? सुनार के पास, हलवाई की दुकान पे, कहाँ जाएं? तो ये व्यवहार किसी उसका प्रयोजन क्या? हमें अभी घड़ा कौन बनाता है ये पूछ रहा है व्यक्ति, वो किस लिए पूछ रहा है? कि हमें घड़ा खरीदना है, इसलिए पूछ रहा है कि घड़ा कौन बनाता है ये हमको जानना है। तो फिर क्या कहेंगे? घड़ा मिट्टी बनाती है। फिर क्या जवाब दिया जाएगा? जिस व्यक्ति को घड़ा खरीदना है तो फिर क्या कहेंगे? कुम्हार बनाता है, कुम्हार के पास जाओ। यानी समझने की बात होती है। हाँ, ये नए ज्ञान में लगते हैं, नए किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, क्रिया में नहीं लगते, नए ज्ञान में लगते हैं। पूजा करना निश्चय की व्यवहार है, पूजा करना निश्चय की व्यवहार है, बिला भी व्यवहार है। पूजा करना ये क्रिया है, क्रिया निश्चय भी नहीं होती, क्रिया व्यवहार भी नहीं होती, इसमें कुछ नहीं। अब आप बताओ, पूजा करने को धर्म मान रहे हो, पूजा को धर्म मानना, अब बताओ निश्चय है कि व्यवहार? अब लगेंगे ना पूजा को, अब क्यों नहीं लगेंगे? पूजा को धर्म मानना निश्चय है कि व्यवहार है? मान्यता में, नए ज्ञान में लगते हैं या श्रद्धा मान्यता में, तो पूजा को हम धर्म मान रहे हैं, तो ये पूजा में धर्म मानना अब व्यवहार है। और पूजा को वास्तविक सच्चा धर्म, निश्चय से पूजा धर्म नहीं है। पूजा को धर्म कहना बोलो, मानना छोड़ो। पूजा को धर्म कहना, ये वाली पूजा को नहीं, वो जो सुबह सुबह अपन करते हैं। तो पूजा को धर्म कहना ये व्यवहार है, और पूजा को धर्म मानना वो मिथ्या है। नए या तो ज्ञान में लगते हैं या वाणी में लगते हैं। पूजा को धर्म या तो जानते हैं, पूजा को धर्म जान रहा है कोई व्यक्ति, पूजा करने में धर्म हो रहा है, या तो ऐसा जान रहा है, या पूजा करने में धर्म कह रहा है। तो वो जानना और कहना वो नयों की अपेक्षा से हो सकता है, व्यवहार की अपेक्षा से हो सकता है, लेकिन वैसा ही मान लिया जाए। फ्रेंड की मम्मी को मम्मी कह देते हैं मम्मी। अभी जैसे यहाँ बड़ी मम्मी को मम्मी कहते हैं, पीयूष जी की मम्मी आती है तो सब मम्मी बोल देते हैं उनको मम्मी जी। तो अब उनको मम्मी कहना ये क्या है? व्यवहार। उनको मम्मी मान लिया, मानना मिथ्यात्व है। मम्मी सबके लिए अपनी अपनी थोड़ी ना है। मम्मी कहना या मम्मी जानना, ये कहना और जानना ये व्यवहार, ये नए की अपेक्षा से कहा हमने। लेकिन वैसा ही मानना, नयों के हिसाब से कथन किया जाता है, माना जाता है निश्चय को और कहा जाता है व्यवहार को। व्यवहार को बोल दिया जाता है, बोल सकते हैं, बोलने में कोई हर्जाना नहीं, लेकिन मानते समय पहले देखना पड़ेगा कि क्या है निश्चय और व्यवहार का स्वरूप। लेकिन प्रश्न भी तो बदल सकता है ना, जैसे घड़ा किसने बनाया, घड़ा कहाँ मिलेगा, या किसने बनाया? तो वो तो कुम्हार ने बनाया, और किससे बनाया? हाँ तो फिर तो फिर वो तो क्लियर ही प्रश्न है, किससे बनाया? वो तो मिट्टी से बनाया। अब उसमें भी हो सकते हैं किस मिट्टी से बनाया, वो तो हमको पता ही है मिट्टी से बनता है। आप तो बताओ डंडे से बनाया, मतलब और बाहर के निमित्त तो बहुत सारे है ना, किससे बनाया में भी बहुत सारे। हाँ, तो चाक पे बनाया, इस पे बनाया, ये सब भी व्यवहार के कथन है। रोटी बनाई, किसने बनाई, किससे बनाई, वो सारे निमित्त उपादान में वो सभी लगेंगे। निश्चय हमेशा निश्चय का जवाब है, उपादान तो एक होगा और निमित्त बहुत सारे होंगे, और निमित्त हमेशा बाहर वाले होंगे। तो जिसको ये ज्ञान सही नहीं है और वो वक्ता बन के बैठ गया, निश्चय व्यवहार का पता नहीं है। अब जहाँ शास्त्र में निश्चय की मुख्यता से कथन था, निश्चय की अपेक्षा से कथन था, उसको व्यवहार का बता दिया। जो व्यवहार की अपेक्षा से कथन था उसको निश्चय का बता दिया। उसको जो असत्यार्थ था उसको सत्यार्थ सिद्ध कर दिया, जो सत्यार्थ था उसको असत्यार्थ सिद्ध कर दिया। तो सारा क्या होगा? सब गोलमोल मटिया हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वक्ता होने से पहले, और वास्तव में भी कि जिनवाणी का गहन स्वाध्याय करने से पहले, इसलिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप जानना। इसलिए अभी यहाँ देंगे मोक्ष मार्ग का कोर्स, निमित्त उपादान का, निश्चय व्यवहार का, प्रयोजन भूत देव गुरु धर्म का, निश्चय व्यवहार का और निमित्त उपादान का,
इनका ज्ञान मोक्ष मार्ग का, रत्नत्रय का, इनका ज्ञान होना जरूरी है। और कुछ भी मत जानो, कर्मों की प्रकृतियां, उत्कर्षण अपकर्षण, स्थिति अनुभाग नहीं जानेंगे चलेगा, लेकिन निमित्त उपादान का, निश्चय व्यवहार का और देव गुरु धर्म का, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का ये निर्णय, ये समझ होना बहुत जरूरी है। इसके बिना पार नहीं पड़ेगी, इतना तो जानना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, कहीं कोई बच्चे बाहर जा रहे हो कि और कुछ वैरायटी बनाना आया नहीं आया, अपना चावल बना के खा ले कि पोहे छौंक के खा ले, अपना 2 रोटी का आटा सन के, इतना सा तो कर ले और फिर कुछ आए चाहे ना आए, ऐसा बोलते हैं। या फिर पुराने जमाने में कि वो साइन करना आ जाए, कितना तो पढ़ना लिखना, अंगूठा छाप नहीं रह जाए, साइन करना आ जाए, ये तो जरूरी है। तो ऐसे ही वो वरना अंगूठा छाप है हम मोक्ष मार्ग में। अगर निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है, देव गुरु धर्म का निर्णय नहीं है, तो अंगूठा छाप है मोक्ष मार्ग में, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये 3 बिंदु अपने हुए कि पहला तो जैन सिद्धांत में दृढ़ होना चाहिए, फिर शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो और जिसे सब प्रकार के निश्चय व्यवहार आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। ये भी 3 पॉइंट हुए। आगे और चलेंगे, कल संडे है। कल तो अष्टमी है ना। हाँ, कल तो अष्टमी। कल आई ठीक है।